अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ईनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत अब कहते हैं कि जो भेद विज्ञान से शून्य पुरुष है और वह यदि तपस्रण करता है तो उसका सारा तपस्रण बेकार है। बताते हैं यो न वेत्ति परम देहा दिव्यमात्मानमव्ययं लभते सन निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः। पुनः उच्चारण करते हैं यो न वेत्ति परम देहा दिव्यमात्मानमव्ययं लभते सन निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः। बहुत अच्छी बात कह रहे। यह माने जो कोई भी एवं इस प्रकार कहे हुए, पहले जो कहते देहात देह से भिन्न, परम मन भिन्न, अव्ययम अविनाशी, आत्मानम न वेत्ति, आत्मा को न वेत्ति नहीं जानता है, सह मन वह, परमम तपः उत्कृष्ट तप को तप्त्वापि अपि तप करके भी निर्वाणम न लभते, मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि जो पीछे कहे गए प्रमाणों से जो देह से पृथक अविनाशी आत्मा को भिन्न नहीं जानता है वह तीव्र तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उस आत्म तत्व को तो जानना ही है, नहीं तो सारी बाहर की क्रियाएं, चाहे पूजा हो चाहे स्वाध्याय हो चाहे कुछ भी, ये सब निरर्थक हैं। ये बाहर की क्रियाएं कहलाएंगी। जो शुद्ध नय के विषयभूत निर्मल आत्म तत्व की भावना से विमुख होकर व्यामोह से ख्याति पूजा लाभ में मन लगाता हुआ, देखे हुए सुने हुए भोगों की आकांक्षा है जिसके अंदर, वह ऊपर कहे हुए देह से भिन्न उत्पाद व्यय और द्रव्य रूपी धर्मों से प्रति समय प्रवर्तन करते हुए भी तीन काल में भी नाश को प्राप्त न हो, ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं करता है। वह 12 प्रकार के उत्कृष्ट तप करके अनशन ऊन उदर अमोदरी आदि प्रायश्चित विनय वैया वृत्ति स्वाध्याय आदि ऐसे उत्कृष्ट तप करके भी निश्चय सुख को प्राप्त यानी मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता है। यह शरीर आत्मा के विपरीत स्वभाव को दिखाते हैं। दोनों की भिन्नता समझना। देह तो रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य से भरी है, पर आत्मा तो साथ सुख से भरा हुआ है। देह तो नवमल द्वारों से दुर्गंध युक्त मल का विसर्जन करती है और आत्मा तो दर्शन और ज्ञान 2 द्वारों से पर संपर्क से उत्पन्न मल को दूर करता है। देह तो चर्म मात्र से आच्छादित है, ढकी हुई है, और आत्मा तो चित्त चैतन्य चिन्ह मात्र से सुरक्षित है। यह देह चर्म से शोभा पाती है और आत्मा चैतन्य की आभा से सुशोभित होता है। यह देह दुर्जन के समान उपकार करने पर पुष्ट हो जाने से क्लेश देने वाली है और आत्मा सज्जन के समान उपकार करने पर पुष्ट होने से संतुष्टि देने वाली है। देह हजारों रोगों से घिरी है, परंतु आत्मा तो हजारों प्रकार के रोगों से रहित स्वस्थ है, निरोग है। यह देह स्थायी नहीं है, परंतु आत्मा स्थायी है। तप करके भी निर्वाण नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान निष्ठ के बिना क्रियाकांड का अनुष्ठान सब निरर्थक है।
ज्ञान निष्ठा के बिना तप बाल तप ही है, ज्ञान निष्ठा के बिना व्रत बाल व्रत भी है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार में कहा है कि परमठमिदु अठिदो जो कण दी तवम पदम चधारे दी सो सब्बम बाल तवम बाल पदम वित्ति सब्बन। सर्वज्ञ भगवान ने उसको बाल व्रत बाल तप कहा है। किसको? जो परमार्थ में स्थित ना होकर जो तप और व्रत को धारण करता है उन सबको वह बाल तप बाल व्रत कहते हैं। सर्वज्ञ परमेश्वरी। आया समझ में? इसलिए अपने को भेद ज्ञान समझ लेना चाहिए। शरीर आत्मा का दोनों का अंतर डालो, और जो दोनों को अंतर ना करके और कितना भी तप करे तो वह सब ख्याति पूजा लाभ के लिए, पंचेंद्रिय के सुखों के लिए, वो सब तप निरर्थक कहलाता है। इसका पद्यानुपढ़ पढ़ते हैं। दुर्गंध रक्त मल पूरित देह को जो है मानता नयति भिन्न निजात्म सेओ। निर्भीक यद्यपि करे तप भी करारी तो भी उसे न वरती वह मुक्ति नारी। कितनी अच्छी बात है। कितने ही तप कर लो, यदि तुमने मूल में भूल है तो वह तप तुम्हारा सारा का सारा निरर्थक है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, ज्ञान निष्ठ के अनुष्ठान में लगे जीवों को कोई खेद नहीं होता तप करते भी हुए भी। ऐसे सुकौशल मुनि, सुकमाल मुनि, गजकुमार मुनि, देखो कितना उपसर्ग सहन कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे आत्मा और देह के अंतर को। उसी बात को आगे बताते हैं। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निर्वृता तपसा दुष्कृतं घोरं भुंजानोपि न खिद्यते। बहुत अच्छी बात। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताल्लाद निर्वृता तपसा दुष्कृतं घोरं भुंजानोपि न खिद्यते। अब देखो, आत्मदेह अंतर्ज्ञान, जिन्होंने आत्मा और देह यानी शरीर के अंतर्ज्ञान में भेद से उत्पन्न हुआ, भेद से उत्पन्न होने वाला जो आह्लाद से निर्वृत्त माने रचित है, सहित है, युक्त है, आह्लाद से युक्त है, ऐसा जी। तपसा तप के द्वारा घोरम दुस्सह दुष्कृतम पाप कर्म को भुंजाना भी भोगता हुआ भी ना खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है। जब जीव शरीर आत्मा को भिन्न भिन्न समझ लेता है फिर वह खेद नहीं करता। वो कहता अरे ये तो तन की क्रिया है, मेरी आत्मा तो मरने वाली है ही नहीं है। कहते हैं जब पांचों पांडवों को गरम गरम करके लोहे के गहने पहराए जा रहे थे, धू धू करके शरीर जलने लगा था, तब चिंतन चल रहा था, ओहो तुम मेरा तन तो जला सकते हो लेकिन मेरे चेतन को जलाने में कोई समर्थ नहीं है। तुम मेरे तन को जलाओ और मैं अपने चेतन में लगे हुए कर्मों को जलाता हूँ। और ऐसी विशुद्धि बढ़ाई और ऐसे ध्यान रूपी अग्नि प्रज्वलित की अंदर कि बाहर की अग्नि तन को जला रही थी और भीतर की ध्यान अग्नि कर्मों को जला रही थी। और बस कर्म जैसे जल करके नष्ट हुए कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सोचो, इसलिए जिनको भेद विज्ञान होता है, देखो गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी रख दी, जब तो तुरंत ही दीक्षाली थी, इतना कहाँ भेद विज्ञान था, पूर्व के संस्कार थे उनके। सिगड़ी रख दी कि तुमने मेरी बेटियों से संबंध बना करके साथ सगाई करने के बाद शादी क्यों नहीं की। था पूर्व का बैर, लेकिन उनका कोई बात नहीं, तुम मेरे तन को जलाओ, मैं जलाता हूँ कर्मों को। और ऊपर से सिगड़ी जल करके सिगड़ी मस्तिष्क को जलाने लगी, मस्तिष्क के सारे स्नायु जलने लगे, लेकिन वो अपने आत्म ध्यान में लीन और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और अंतःकृत केवली बन गए। देखो ऐसी स्थिति है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अंतरात्मा, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न आनंद से भरा योगी तप करके भयानक पाप कर्म को भोगता हुआ भी खेद खिन्न नहीं होता।
क्योंकि अंतरात्मा विवेक गुण से संपन्न होता है। विवेक यानी भेद विज्ञान से। इसलिए परस्पर विपरीत स्वभाव वाले आत्मा और शरीर के अंतर्ज्ञान से प्राप्त परम तृप्तिकारक शाश्वत सुख की तरंगों से वह भरा होता है। वह आत्मा कवल चंद्रायण व्रत होते हैं, शार्दूल निष्क्रिय व्रत होते हैं, सिंह निष्क्रिय व्रत होते, महा उपवास आदि के द्वारा पहले बांधे हुए भयानक दुष्ट कर्मों की उदीर्णा के बल से उदय में आए हुए कर्म फल को भोगता हुआ भी क्लेश का अनुभव नहीं करता है। क्या बात है! देखो, जब तक ये आत्मा भेद विज्ञान के विचार में रहता है तब तक ही देह का ज्ञान होने के कारण खेद खिन्न होता है। और जब यह आत्मा देह से भिन्न आत्मा का परम समाधि के समय अनुभव करता है तब विशुद्ध ज्ञान में लीन होने से उसे कोई खेद नहीं होता। जो अघात आयुष्क रहते हैं, माने जो जिन्होंने आयु कर्म का बंद कर लिया है, अब उनकी आयु नष्ट होने वाली नहीं हुई है, वो तो जितनी आयु उतना ही पूरा करेंगे। ऐसे भी साधक उग्र उग्र तप को करने वाले, 6 माह के महा उपवास करने वाले, देखो बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लेश से रहित होते हैं वो। और तपोबल से उत्पन्न वीर्य अंतराय कर्म के क्षोभसम से सहित होते हैं, जिसके बल से उनके असाता का उदय अत्यंत मंद हो जाता है। और वे ही परम विशुद्धि के बल से निरुपद्रव आयुष्क वाले खेद से रहित होते हैं। अन्न नहीं, क्योंकि अन्न शुभक्रम आयुष्क वाले, शुभक्रम मतलब घात आयुष्क वाले, अथवा जो आत्मा और देह के अंतर ज्ञान से उत्पन्न अल्लाह से नहीं भरा है, वह तप के द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता हुआ खेद को भी प्राप्त नहीं हो सकता। अंतर ज्ञान के उत्पन्न आह्लाद से देह और आत्मा के अंतर ज्ञान के उत्पन्न आह्लाद से भरा हुआ है, वह तप के द्वारा घोर दुष्कर्म को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं हो सकता। वो जो नहीं भरा है वो खेद को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि भेद ज्ञान से रहित जीव खेद को प्राप्त होते हैं, और नहीं भी होते, यहाँ व्याप्ति का अभाव है। लेकिन जैसे यदि कोलू में अभव्य मुनि को पेल दिया जाए तो वह किंचित खेद को प्राप्त नहीं होते, अभव्य है तो भी। और कोई भेद ज्ञान से उत्पन्न अल्लाह से भरा है और कई बार दुष्ट कर्मों को भोगता हुआ भी, वो भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन कभी हो भी जाए तो इसका अर्थ नहीं सब में दर्शन से च्युत हो गए। कई बार देखो, व्याप्ति ना घटा करके लक्ष्य को देख करके लेना चाहिए कि उसका लक्ष्य सिद्धत्व की प्राप्ति है, और एक का लक्ष्य तो पंचेंद्र के विषय भोगों की प्राप्ति है, अभव्य का तो। इसलिए दोनों में अंतर समझ लेना। तो यहाँ व्याप्ति होने से खिन्न नहीं होने की नियामकता नहीं है। जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान अथवा पांडव मुनिराज उपसर्ग होने पर भी खिन्न नहीं हुए, उन्होंने विजय प्राप्त करके अंतकृत केवली हो गए। इस कारण से अपने लिए ये साधना करना चाहिए कि थोड़ा सा कष्ट सहिष्णु बने। छोटे छोटे कष्टों में बहबल हो जाते ना, फिर कष्ट सहिष्णु बने, अपने लिए थोड़ी कष्टों को सहन। क्योंकि कष्ट किसको हो रहा है? अपन जरा सा भी कुछ हुआ तो मन ज़्यादा कष्ट हो जाता है, मन पर आत्मा ज़्यादा उसमें लग जाती है। लेकिन थोड़ा सा भेद विज्ञान करके अपने उपयोग को चेंज करके कष्ट सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इस बात का अपन ध्यान रखें तो आगे समझ में। इसलिए भेद विज्ञान को प्रबल बनाओ, शरीर आत्मा को जुदा जुदा समझो जितना बन सकते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर के गुणधर्म अलग हैं और आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। दोनों का अंतर समझते हुए अपन स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर पद्यानुवाद देखते हैं। जो जानता तन तथा निज आत्म भिन्न, होता नहीं वह कभी यति खेद खिन्न। शीत हिम से डरता नहीं है, संतप्त चूल गिरि पे तपता वही है। ठीक है, ऐसा साधक भी इतनी कठिन कठिन तप करने के बाद भी वह किसी प्रकार के अपने मन में खेद उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए भेद विज्ञान अच्छा बनाओ, कष्ट सहिष्णु अपन बने तो बहुत अच्छी बात रहेगी। देखो आचार्य भगवंत धीरे धीरे तुम्हें आत्म साधना की ओर ला रहे हैं, तो अपनी आत्म साधना करो।
जिससे आत्म तत्व की भावना, आत्म तत्व के प्रति लगाव उत्पन्न हो और उसको पाने की आकांक्षा उत्पन्न हो।